जिस प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस से 2 डिफरेंट टीम्स को चैंपियन बनाया हो एंड एक टीम को बैक टू बैक 2 बार, उस प्लेयर के लिए टीम इंडिया के लिए कोई जगह नहीं है। एंड ही इज द ओनली बॉलर जिन्होंने बैक टू बैक 2 बार पर्पल कैप जीती हो। ऑलमोस्ट इस सीजन में भी वो पर्पल कैप जीत ही गए थे। टीम इंडिया की स्पिन बॉलिंग तो हमेशा से ही हाईलाइटेड रही, बट इस प्लेयर के आने के बाद टीम इंडिया फास्ट बॉलिंग में भी डोमिनेट कर रही थी। एंड इस प्लेयर की लाइफ में भी काफी अप्स एंड डाउन्स रहे एज यूजुअली बाकी फास्ट बॉलर्स की तरह, कभी इंजरीज, कभी आउट ऑफ फॉर्म, तो कभी टीम से ड्रॉप कर दिया। यस, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार के बारे में। भुवी जैसा ड्रीम डेब्यू मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी किसी प्लेयर का हुआ हो। सिर्फ 19 साल की एज में गॉड ऑफ क्रिकेट को डक पर आउट करना हो, या फिर अपने डेब्यू मैच की पहली ही बॉल पर मोहम्मद हाफिज को बोल्ड करना हो। बट सिर्फ एक मैच ने भुवी को हीरो से विलन बना दिया। सो चलिए भुवनेश्वर कुमार की इस राइज फॉल एंड कम बैक वाली स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। 2009 में भुवनेश्वर कुमार को 6 लाख के बेस प्राइस के साथ आरसीबी अपनी टीम में शामिल कर लेती है, लेकिन भुवी को आरसीबी ने पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं खिलाया। भुवी के आईपीएल सिलेक्शन से 2-3 महीने पहले जनवरी 2009 में भुवी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से अपनी डोमेस्टिक टीम यूपी को रणजी के फाइनल तक ले जाते हैं और फाइनल में मैच होता है मुंबई वर्सेस यूपी का। मुंबई की तरफ से बड़े क्रिकेटर खेलते हैं, उनमें से मैक्सिमम तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स होते हैं और सेम इसी मैच में सचिन तेंदुलकर भी खेल रहे होते हैं। और ये फाइनल मैच भुवी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट था और इस मैच में भुवनेश्वर ने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को डक पर आउट कर दिया था। एंड सचिन को डक पर आउट करने वाले भुवी फर्स्ट प्लेयर बने थे। एंड सचिन को आउट करने के बाद भुवी न्यूज हेडलाइंस में ट्रेंड कर रहे थे, एंड करेंगे भी क्यों नहीं, उन्होंने कोई नॉर्मल प्लेयर आउट नहीं किया था। एंड उसके बाद भुवनेश्वर की आईपीएल में सिलेक्शन हुई, बट आईपीएल के पहले 2 सीजन्स में भुवी को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। लेकिन 2 साल के बाद 2011 में भुवी को पुणे वॉरियर्स इंडिया की तरफ से पहला आईपीएल मैच खेलने का मौका मिला। एंड भुवी ने आईपीएल 2011-12 को अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से भुवी को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला। भुवी ने 25 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ T20I में डेब्यू किया और उस मैच में भुवी ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देके 3 विकेट्स ली और उसमें से 1 ओवर मेडन भी था। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे ड्रीम डेब्यू और क्या ही हो सकता है, बट यू आर रॉन्ग। भुवी ने इससे भी बेहतरीन डेब्यू ओडीआई में करा जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चेन्नई में खेला गया। सो 30 दिसंबर 2012 को भुवी का डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ हुआ एंड कैप्टन ने पहले ही ओवर में बॉल डेब्यूटेंट भुवनेश्वर के हाथ में थमा दी एंड भुवी ने पहली ही बॉल बिग इन स्विंगर डाली और मोहम्मद हाफिज को बोल्ड कर दिया। एंड इतनी स्विंग देकर एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। एंड इस पूरे मैच में पाकिस्तानी बैट्समैन को भुवी की स्विंग बॉलिंग समझ ही नहीं आई। भुवी ने पूरे मैच में 3 मेडन ओवर डाले एंड सिर्फ 27 रन देकर 2 विकेट्स ली। अब हर जगह भुवी के स्विंग के चर्चे हो रहे थे, क्योंकि एक अरसे के बाद टीम इंडिया को एक ऐसा बॉलर मिला था जो टीम इंडिया को कई सारे मैचेस और टूर्नामेंट्स जिता सकता था, और ऐसा हुआ भी। एंड भुवी ने एक के बाद एक कई टीम इंडिया को बायलैटरल सीरीज जिताई। भुवी इंडियन पिचेस में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे, बट भुवी ने ओवरसीज पिचेस में भी काफी बेहतरीन परफॉर्म किया। चैंपियन ट्रॉफी 2013 में भुवी ने सिर्फ 3.91 की इकोनॉमी के साथ 5 मैचों में 6 विकेटें भी ली एंड अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से भुवनेश्वर ने टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन भी बनाया। सो अब भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के सिर्फ बॉलर नहीं थे, वो अब एक स्टार बॉलर बन चुके थे। सो ओवरसीज पिचेस में भुवनेश्वर का परफॉर्म करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि बाहर पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली होती हैं और वहां भुवनेश्वर को काफी स्विंग मिल रही थी। भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर थोड़ी भी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती थी, वहां भुवनेश्वर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे, बट स्पार्ट पिचेस में कहीं ना कहीं भुवनेश्वर की उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं आ पाती थी, क्योंकि भुवी के पास अच्छी स्विंग थी, गुड लाइन और लेंथ थी, बट भुवी के पास उस हिसाब की पेस नहीं थी। मुश्किल से भुवी 125 से 130 तक ही पेस निकाल पाते थे। देन भुवी ने सोचा कि अगर टीम इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी स्पीड पर भी काम करना होगा, और ये भुवी की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर इसे भुवी का बैड लक भी कह सकते हैं। देन भुवी ने हाई इंटेंस ट्रेनिंग शुरू करी और कैसे ना कैसे करके उन्होंने अपनी पेस इंक्रीज कर दी। भुवी ने पेस तो पा ली थी, बट उन्हें इसके लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ा। सो इसके बारे में हम वीडियो में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो 2014 आईपीएल में भुवी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। सो भुवी का 2014 और 15 आईपीएल काफी अच्छा गया है, जिसमें उन्होंने 20 और 18 विकेटें ली। एंड अब भुवी के पास स्विंग के साथ साथ पेस भी थी। एंड 2016 आईपीएल में भुवी ने बेहतरीन परफॉर्म किया और सनराइजर्स हैदराबाद को फर्स्ट टाइम आईपीएल टाइटल जिताया। एंड भुवी इस आईपीएल में 7 की इकोनॉमी के साथ 23
विकेटें लेकर पर्पल कैप के विनर भी बने। एंड भुवी ने अपनी ये परफॉर्मेंस आईपीएल 2017 में भी कंटिन्यू रखी और 2017 आईपीएल सीजन में भी भुवी ने पर्पल कैप जीती। भुवी ने बैक टू बैक 2 बार पर्पल कैप जीत ली थी एंड वो ऐसा करने वाले फर्स्ट प्लेयर बने थे। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो भुवनेश्वर की स्विंग तो बढ़ चुकी थी, वो बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, आईपीएल में भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और टीम इंडिया के लिए भी। सो अब भुवी कंटिन्यूसली पेस बॉलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर काफी लोड पड़ रहा था। सो फिर कुछ टाइम के बाद भुवी को बैक निगल हो गया था एंड अब भुवी काफी इंजर्ड रहते थे। सो जिसकी वजह से भुवी कभी टीम से बाहर, कभी अंदर, तो कभी इंजरी की वजह से उन्हें बीच मैच में ही बाहर जाना पड़ता था। अब भुवी को टेस्ट क्रिकेट खेले भी काफी टाइम हो गया था। आखिरी बार भुवी ने 2018 में टेस्ट मैच खेला था एंड उस मैच में भुवी मैन ऑफ द मैच भी बने थे एंड उसके बाद कभी भी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में चांस नहीं मिला। सो अब आता है 2022 T20 वर्ल्ड कप, जिसके लिए टीम इंडिया को अच्छे फास्ट बॉलर्स चाहिए थे और ऊपर से जसप्रीत बुमराह भी बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते टीम इंडिया से बाहर थे। टीम इंडिया ने 2022 वर्ल्ड कप में भुवी को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाता है एंड इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली की वो शानदार पारी आई थी पाकिस्तान के खिलाफ एंड विराट कोहली के कमबैक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया और टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 169 का टारगेट दिया और ये टारगेट इंग्लैंड सिर्फ 16 ओवर्स में बिना किसी विकेट के नुकसान के इजीली चेज कर लेती है। एंड इस मैच में भुवी ने 12 की इकोनॉमी से रन दिए जिसमें उन्होंने 2 ओवर्स में 25 रन दिए एंड इसके बाद भुवी को कभी भी टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि बाकी प्लेयर्स ने भी 13-13 और 11 की इकोनॉमी से रन दिए थे, बट मे भी भुवी को ही इस मैच का विलन माना गया। शायद इसलिए कभी भी भुवी को दोबारा टीम इंडिया में मौका नहीं दिया गया। सो अब सबको लगा कि भुवी का करियर अब खत्म है। सभी ये बातें कर रहे थे कि भुवी ने ट्रेनिंग से पेस तो बढ़ा ली, बट उन्होंने कहीं ना कहीं पेस के चक्कर में अपनी स्विंग से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बट भुवी ने 2023-24 में डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्म किया एंड इसी शानदार फॉर्म को लेकर भुवी 2025 आईपीएल में डोमिनेट करते हैं और इस आईपीएल में भुवी अपनी परफॉर्मेंस से उन पर सवाल करने वालों को करारा जवाब देते हैं। सो जो टीम पिछले 18 साल से एक टाइटल जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो टीम अब भुवी के आने के बाद शेर की तरह दहाड़ रही थी एंड भुवी ने हेजलवुड के साथ मिलकर आरसीबी को कई क्रूशियल मैच जिताए और आरसीबी को पहली बार आईपीएल टाइटल जिताया। भुवी ने इस आईपीएल में 14 मैचों में 17 विकेट्स ली एंड भुवी ने 2025 आईपीएल में अपने कमबैक का बस एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, बट पूरी पिक्चर उन्होंने 2026 आईपीएल में दिखाई। यहाँ बैट्समैन पहले भुवी की इन स्विंग और आउट स्विंग को उनके हाथ से ही पहचान लेते थे, बट इस आईपीएल में भुवी और भी अच्छी प्रिपरेशन और अच्छे इंटेंट के साथ आए थे। इस बार भुवी स्ट्रेट सीम के साथ बॉल कर रहे थे एंड बैटर्स को काफी मुश्किल होती थी उनके हाथ से ये जज करना कि ये बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग। भुवी की 2026 की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी अप्रिशिएट किया और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाला एंड भुवी ने 2026 आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्म किया और आरसीबी को बैक टू बैक चैंपियन बनाया। भुवी 2026 के आईपीएल में सेकंड मोस्ट विकेट टेकर बॉलर बने। उन्होंने ऑलमोस्ट 8 की बैटर इकोनॉमी के साथ 28 विकेटें ली और वो पर्पल कैप से सिर्फ 1 विकेट पीछे रह गए, बट उन्होंने आरसीबी को फिर से एक बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। सो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में फिर से मौका मिलेगा या फिर उनकी परफॉर्मेंस इस बार भी नजरअंदाज कर दी जाएगी? ओडीआई में 5 की इकोनॉमी, T20 में 7 से कम की इकोनॉमी। सो इंटरनेशनल स्टैट्स के हिसाब से भुवी की परफॉर्मेंस कभी भी खराब हुई ही नहीं, बस कुछ मैचेस में अप्स एंड डाउन्स हुए, वो तो मैक्सिमम हर प्लेयर्स के साथ होता ही होता है। सो डोंट नो व्हाई एक ऐसे चैंपियन प्लेयर के साथ ऐसा किया गया। ऐसे प्लेयर को टीम को हमेशा बैक करना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट्स हमेशा बॉलर्स ही जिताते हैं और भुवी तो चैंपियन बॉलर्स हैं। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया में खेलना डिजर्व करते हैं या नहीं।